Welcome. Today we are going to study class 10th geography chapter 4, that is agriculture. Here we see the part 3rd of this chapter. In part 1 and 2 we have studied about agriculture, and especially in part 2 we have seen that major crops grown in India. These are rice, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugarcane, oilseeds, rubber, cotton, jute, etc. And we can divide these crops in two parts, फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स, अर्थात खाद्य फसलें और अखाद्य फसलों के रूप में हम इन मुख्य फसलों को विभाजित कर सकते हैं। और पार्ट 2 में हमने फूड क्रॉप्स को खाद्य फसलों के बारे में स्पेशली पढ़ा था। हियर वी सी द नॉन फूड क्रॉप्स एंड टू मेजर नॉन फूड क्रॉप्स आर रबर एंड फाइबर क्रॉप्स। जो अखाद्य फसलें हैं उसमें रबर को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इट इज आल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। अर्थात ये रबर की फसल जो है वो मुख्य रूप से तो भूमध्य रेखीय फसल है, बट इसको स्पेशल कंडीशंस में हम उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय एरियाज में भी उगा सकते हैं। And it requires moist and humid climate with rainfall of more than 200 centimeter and temperature above 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात नमी युक्त वातावरण में इसको उगाया जा सकता है और बारिश लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर की जरूरत होती है रबर को उगाने के लिए। We know that rubber is an important industrial raw material and it is mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andaman and Nicobar Islands and Garo Hills of Meghalaya। अर्थात मेघालय की गारो हिल्स और अन्य स्टेट्स जो हमें दिख रहे हैं इसमें उगाया जाता है इसको मुख्य रूप से। इन 2010-11 इंडिया रैंक्ड 4th among the world's natural rubber producers। अर्थात हम इसमें 4th पोजीशन तक आ चुके हैं। नाउ वी सी फाइबर क्रॉप्स। 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन इंडिया। दीज आर कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। नाउ वी सी द कॉटन, जूट एंड हेम्प। These are derived from the crops grown in the soil। अर्थात जो 4 में से 3 फसलें हैं वो तो मिट्टी में उगाई जाती हैं, अर्थात कॉटन, जूट और हेम्प को मिट्टी में उगा सकते हैं हम। बट नेचुरल सिल्क को हम कोकून्स नामक कीड़ों से प्राप्त करते हैं। नेचुरल सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क वर्म्स फेड ऑन ग्रीन लीव्स, स्पेशली ऑन मलबरी। एंड rearing of silkworms for the production of silk fiber is known as सेरीकल्चर। अर्थात रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। और ये शब्द जो है, दिस वर्ड सेरीकल्चर वर्ड इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द कंपटीशन एग्जामिनेशन पर्पस। कंपटीशन एग्जामिनेशन में इसके बारे में स्पेशली पूछा जाता है। इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। अब हम बात करते हैं कॉटन की, तो कॉटन का मूल निवास स्थान या मूल इसका स्थान जो है वो इंडिया माना जाता है। इन 2008 इंडिया वाज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना एंड वी नो दैट कॉटन वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल। हमारे इंडिया में बहुत सारी टेक्सटाइल भी अवेलेबल हैं जो देश के विभिन्न भागों में हैं। और cotton grows well in drier parts of the black soil of the Deccan Plateau. It requires high temperature, light rainfall or irrigation. It also requires 210 frost-free days and bright sunshine for its growth. अर्थात इसको पाला रहित 200 दिन कम से कम चाहिए और धूप होनी चाहिए। It is a खरीफ crop and requires 6 to 8 months to mature। और लगभग 6 से 8 महीने इस खरीफ क्रॉप अर्थात कॉटन की क्रॉप को पकने के लिए 6 से 8 महीने का समय चाहिए। द मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स अगर हम देखते हैं तो ये हमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब
Haryana and Gujarat. These are the major producing states, cotton producing states. Now we talk on jute. जूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर, अर्थात इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, और इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वर्ड गोल्डन फाइबर फॉर द कंपटीशन एग्जामिनेशन पर्पस। यह भी सामान्यतः कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सोइल्स इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सोइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर, अर्थात इसको बाढ़ वाली जगह पर विशेष रूप से उगाया जाता है, जहां पर मिट्टी बार बार हर साल नई लाई जाती है और जल निकासी की सुविधा भी उपलब्ध हो, वहां पर जूट को आसानी से उगाया जा सकता है। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। नाउ we see the major jute producing states. These are West Bengal, Bihar, Assam, Odisha and Meghalaya. And jute is used in making gunny bags, mats, tops, yarn, carpets and other artifacts, अर्थात ये बोरियां, चटाइयाँ, रस्सियां, धागे, गलीचे आदि बनाने में मुख्य रूप से काम में आता है, और शिल्प कला के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। Due to its high cost, it is facing market to synthetic fibers and packing materials, particularly the nylon. अर्थात नायलॉन से उसको मार्केट में कंपटीशन करना पड़ता है, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग जूट की ज़्यादा बैठती है, और नायलॉन जो कृत्रिम रेशा है वो सस्ता होता है, इसलिए मार्केट में इसको नायलॉन से कंपटीशन रहता है इसका। Now we see some important questions on this part of the chapter, and these questions are: write a short note on rubber crop, write the name of 4 major fiber crops grown in India, write the name of major rubber producing areas, which fiber crop is non, हम पहले भी देख चुके हैं, यह important है competition examination purpose से भी। Write the uses of jute crop, etc. These are the important questions. So you have to practice these questions, and to see the other parts of this chapter and other chapters, please subscribe and share YouTube channel Umang Pandya. Thank you.